ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने? बाबा के राइट है धर्म राष्ट्र समृद्धि रख के कोई भी कर्म नहीं करना, पावन बनने की प्रतिज्ञा की है तो विकारों में नहीं जाना। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी। याद में आवाज की कोई भी बिघ्न नहीं पड़ते, लेकिन योग उसमें ज्ञान में पड़ते हैं। ज्ञान में पड़ते हैं। योग में तो माया के बिघ्न पड़ते हैं। हाँ जी भाई जी। बाबा कहते बच्चे शरीर की यात्राएं छोड़ के मन की यात्राएं शुरू करो। इसलिए बाबा कहते बच्चे मन बना भाव, आपका आड़े दिल आड़े, हर समय बाप को याद करते रहो, यही यात्रा है। वेरी गुड। चलिए, तो आज 20 तारीख की मीठी बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। बाबा ही साहूकार बनाते हैं और साहूकार बनता है ज्ञान से। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन है और कैसे? तुम गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन है और कैसे? तो आंसर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सत्युग में जाके प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? ठीक है, तो हम सभी बाबा के क्या हैं? गोप गोपियाँ। तो ये जो बात है ये शास्त्रों में वर्णित कर दी गई कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ दौड़ी चली आते थे। तो वो ये मुरली ज्ञान की ही मुरली है। तो बाबा ने कहा, इसमें डांस कौन करेगा? हाँ, खुश नसीब कौन है? तो बाबा ने कहा, वही है जो कि क्या करते हैं, बाबा पे पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। बलि मतलब डेडिकेशन। ठीक है, जैसे कल समझाया था कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो भी सम्मान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें 100% दें। मैं नहीं कह रही आप बहुत सारा करो, आप एक चीज़ करें तो वही डेडिकेशन हो जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं, वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवता ही थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे, हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार। शिव बाबा है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी है और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता साकार हैं, जो कि इन आँखों से दिखाई नहीं देते। हालांकि शरीर तो है, ठीक है, लेकिन ऐसे तो देंगे नहीं आँखों से दिखाई। सूक्ष्म शरीर है तो कैसे दिखे? लेकिन यहाँ पर स्थूल रूप में ब्रह्मा बाबा और मम्मा ही है हमारे लिए तो सब कुछ। तो साकार है। साकार मतलब यही होता है कि जो मनुष्य तन में है। जिसका मनुष्य तन नहीं है वो निराकार है, वो परमात्मा है जो देह नहीं धारण करते। लेकिन तो इन बातों को दुनिया तो बाबा कह रहे जानती नहीं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा समझा रहे, धीरज रखो, भी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहते हैं। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए बाबा ने कहा 3750 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, बुद्धिहीन तनु जान के कहा तो है लेकिन अपने आप को स्वीकार नहीं रहे हैं।
अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, इसीलिए परमात्मा की कृपा दृष्टि से दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान को अहंकारी पसंद है, उसको विनम्र बच्चे पसंद है। तो इसीलिए गाया तो है बाबा ने कहा, और खुद को कहते हैं बुद्धिहीन, खुद को कहती है मैं मूर्ख खलखामी पाप हरो देवा। लेकिन समझो तो सही कि अब वो पाप कैसे हरेगा, कोई तो आपको रास्ता दिखाई रहे हैं ना, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो उनको समझाना है कि तुम्हारा एक तो है शरीर का पिता, सभी को समझाओ। बाबा ने का एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता, जिसको पारलौकिक बाप कहते हैं, वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बना रहे हैं। अभी वो भारतवासी धर्मभ्रष्ट बन पड़े हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। ये महिमा और कोई धर्म वालों की नहीं है, बाबा कह रहे हैं ये देवताओं की महिमा है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देवताओं के भक्त बहुत होंगे, श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तो तुम जानते हो ना, लक्ष्मी नारायण जो थे वो सतयुग के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे विजय भाई जी? भारत बहुत साहूकार था, ठीक है। इसीलिए कहा कि सोने की चिड़िया, ऐसे थोड़ी कहा। इसीलिए गीत बनाया, भारत फिर भरपूर बनेगा। तो जिसने इस गीत को लिखा है तो उसे कोई तो फीलिंग आई होगी। और आप देखो ना कि अभी क्या है, कलयुग में आपको हर जगह चमक मिलेगी, हर जगह स्टोन मिलेंगे, समझ रहे ना आप। चाहे वो आपकी कोई भी श्रृंगार की वस्तु हो, घर हो, मंदिर हो, कुछ भी हो। आप ये सोचो कि कैसे सजा देते हैं बाहर में दुनिया वाले, कहाँ से आता है उनका दिमाग में? तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो पहले हुआ है, ऐसे थोड़ी कर देंगे कोई। कैसे आज के टाइम में हर जगह आप मंदिरों में भी देखो, शादी पार्टियों में देखो, लोगों के घरों को देखो, कैसे ऐसे हीरे मोती जैसे से सजा देते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि वो बुद्धि याद दिला रही है कि जिस घर में पहले रहते थे ना, वो सोने हीरे चांदी के ही घर, चांदी के तो नहीं, सोने हीरे के ही घर थे। हाँ हाँ, तो वही ना, तो कलयुग समाप्ति की ओर है, तो क्रिस्टल भी अब आएगा ये। तो मतलब नकली सही, लेकिन लगाते तो है। क्यों आ रहा है ये दिमाग में? तो वो कारण इसीलिए है, पहले आत्मा में भरा हुआ है। पहले वो ऐसी जगह थी कि जहाँ चमक ही चमक थी, और उस चमक को वापस लाया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं रहे। तो बाबा ने कहा कि भारत जो था वो माला माल था। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना की किसने। तो बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, ठीक है। तो बाबा ने कहा, वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, तुम समझ रहे हो ना, लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए। उनसे ऊंच कोई मनुष्य है नहीं। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए हैं। वो तो अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा है लोगों के लिए। तो बाबा ने कहा, वो तो सतयुग की आयु कितने अरब की कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी, ठीक है। जितने लोग गीता सुनाएंगे सब अपने अपनी तरह से उसका विस्तार करेंगे। जैसे कि आप टीवी में देखते हैं कि कोई जैसे भगवान के सीरियल्स वगैरह जो आते हैं देवताओं के, जैसे महापुराण, श्री कृष्ण, क्या क्या आता रहता है, उसमें जितनी बार आप देखेंगे अलग अलग कहानी मिलेगी। वो अलग अलग कहानी क्यों मिल रही है? क्योंकि जो लिख रहा है वो उनकी बुद्धि सबकी अलग अलग है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उन्हें समझ तो आ नहीं रहा, सब अपनी अपनी मत क्या कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं। तो अब बाप तुम बच्चों को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, है ना।
बाबा समझा रहे हैं बच्चों को। तो जो भारत के असूल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना जरूर है। ये वर्ण है भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पहले सबको पूज रहे थे, अब बाबा ने कहा तुम्हें पूजना है, दुनिया पूजेगी तुम्हें, लेकिन इस लायक बन तो जाओ। तभी तो बाबा ने साधु संतों से भी आगे कह दिया कि तुम साधु संतों से भी महान हो। तो उसके लिए आप अपने चेहरे पे जरा हाथ तो फेर लें, वो क्वालिटी तो देख ले कि भगवान आपको ताज पहना दे, ठीक है। तो तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहते हैं, जगदम्बा का भी अवतार है। शिव बाबा ने संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तो स्वीकार है आपको मोहन भाई जी, भगवान ने आपको अपना बच्चा बनाया है। खुशी है कि परमात्मा की छत्र छाया में हैं। अब हर तरह से हम सुरक्षित हैं। आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जिस दिन उसकी कृपा दृष्टि से दूर हो जाएंगे ना, सारी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी। इस बात को समझ लो। अभी सब कुछ फिर भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो ठीक है, तो इस खुशी में रहना चाहिए। बाबा ने आगे कहा, तुम समझ रहे हो ना, परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, बल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता। ये बड़ी गहरी बात है। वो क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग की स्थापना करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। जैसे जो माँ बाप हैं वो बच्चों के लिए बनाते हैं कि मेरे बच्चे क्या रहे, सुख से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। हाँ, तो वो करते ही है ना। देखो, हर किसी को अपने बच्चों का रहता है, चाहे कोई छोटे से छोटा हो, गरीब से गरीब हो, हर कोई करता है। तो यहाँ परमात्मा भी यही बात कह रहे हैं, बच्चे मैं जो है मालिक नहीं बनता, तुम्हें क्या कर देता हूँ। यहाँ पर मिट्टी के मकान का मालिक बनना मुश्किल है, और यहाँ आपको किसका बना रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, स्वर्ग का मालिक आपको बना रहे हैं। तो कैसा खुमार चाहिए। अभी जो कर रहा है, आतंक मचा रहा है, मचाने दो। बाबा ने कहा था भारी ढोएंगे, भारी ढोना समझते हैं। हाँ, अभी जो करते हैं ना, अपमान कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा फीलिंग होनी चाहिए कि अच्छा है। जितना जितना आपकी बुद्धि सब तरफ से हटती जाएगी, उतना परमात्मा की तरफ खींचेगी। इस समय बहुत मुश्किल है भगवान की तरफ बुद्धि खींचनी लोगों के लिए। सारे काम कर लेंगे, बस भगवान के पास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। और आप शुक्रिया करो इस बात का कि वो आपको खींच करके ला रहा है। तो इस बात से ये साबित होता है कि आप दुनिया वालों जैसी साधारण आत्माएं नहीं हैं। बस दिक्कत ये हो रही है कि आपके अंदर वो भी उतरने उतना नहीं उतर रहा, जितना चाहिए ना उतना नहीं उतर रहा। तो उस पे आप काम करिए, ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं मालिक नहीं बनता। ये बड़ी गहरी बातें हैं। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहे बच्चे मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, मालिक तो बनता ही नहीं। मालिक तो तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वो मालिक है रचने के लिए, बनाने के लिए, उस पर रहने के लिए नहीं, ठीक है। तो बाबा फिर आगे कह रहे हैं बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही तो बना रहे। बाबा का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, पर उसका गलत फायदा बच्चे ना उठाए। नहीं तो फिर कहते हैं ना, भोला भाला कहते हैं, तो भोले के साथ भाला भी है, तो झंडे के नीचे डंडा भी है। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान को भोला भाला कहते हैं, तो भोले वाले से मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आपकी सब एक्टिंग देख रहा है, पर पिता है ना तो माफ भी कर रहा है, लेकिन एक लिमिट तक माफ करेगा, 3 बार।
2 या तीसरी बार लास्ट होता है, उसके बाद भगवान की क्षमा किसी कीमत पे नहीं मिलती। अगर आपने स्वयं को चेंज नहीं किया तो आप तैयार रहें, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैं तुमको सर पे क्या कर रहा हूँ, उतारेंगे नहीं। अगर आप अच्छे से रहोगे तो क्यों उतारेंगे आपको, बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे क्यों जगरोशनी में, तो थोड़ी उतारेंगे। बाबा प्यार ही करेंगे, ठीक है। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप हमेशा उन्हें प्यार करते हैं। बाप सेवाधारी है ना, तो बच्चों को सब कुछ देकर जा रहे हैं। तो बाबा कहते तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवाकर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। और रिटायरमेंट जो है मनाते हैं, फिर बुलाते हैं वापस, जन्मदिन मनाते हैं। नई सृष्टि रचवाकर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर होता हूँ, तुम ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक ही तो कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, ठीक है। फिर तुम सृष्टि के बनेंगे, फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान न देवताओं को है न शूद्रों को हो सकता, ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा बहुत गहरी समझानी दे रहे हैं, कहते हैं तुम्हारा ही तो हीरो पार्ट है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। मम्मा को कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा तत्वम, ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। कहाँ सोने की चिड़िया था, आज विदेशों से भीख मांग रहा है। उस कोर्स की बुक में अच्छे से स्पष्ट किया गया है। लेकिन आज भी भारत अपनी अगर राजनीति की बात देखें तो हर तरह से अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, विश्व गुरु सिद्ध हो रहा है और आगे होगा। दुनिया सीखेगी भारत से, ठीक है। तो बहुत गर्व होना चाहिए कि हम अपने देश में हैं। लोग अपना देश छोड़ के भागते हैं पैसे कमाने के लिए, जाते हैं ना, वही पैसा कमाएंगे। पर बाबा ने कहा बच्चे अपने जैसा जो देश है वो कोई नहीं है। तो इसीलिए खुशी होनी चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। और भगवान का अवतरण भी कहाँ हुआ है, और स्वर्ग भी कहाँ है, और देवी देवताएं भी वहाँ कहाँ है, बस। तो आपकी तो मौज ही मौज है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसा है, अपवित्र राजाओं का राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजियस इज माइट, सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कितनी माइट देते हैं, जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में जो अनेक धर्म है, गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, एक राज्य होगा, एक बल होगा, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी, ठीक है। एक भाषा होगी, एक कुल होगा। ऐसे नहीं कि तुम फलाने कुल के हो, तुम उस कुल के हो। दास दासियां होंगी, लेकिन उनको ऐसे नहीं कि उनको ये कह देंगे कि भाई तुम नीचे कुल के हो। एक पोजीशन होगी, जैसे कि एक पोजीशन होल्ड करके रखते हैं ना, इसको ऐसे समझो जैसे कि प्रिंसिपल, टीचर, पियोन सब अपनी अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट को हेल्ड किए हुए हैं। ऐसे उनको ये नहीं कह सकते कि तुम नीचे हो, तुम खराब कुल के हो। उनको एक पोस्ट दे दी गई है अपनी एजुकेशन के हिसाब से। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ जो जितनी पढ़ाई करेगा उस हिसाब से वहां पे अपनी अपनी पद पोजीशन को ले लेगा। हाँ भाई, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रजा में जाने में इंटरेस्टेड हैं या दास दासी में इंटरेस्टेड हैं, या नहीं जी हम तो महाराजा महारानी बनेंगे। अब वो आप देख लो, आप कितनी क्या कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। तो फिर बाबा ने कहा देखो ऐसा है, बाबा कहते तुमको फिर से मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है वो उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाया, कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ।
बाबा हम बच्चों को तैयार करते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध का मैदान अभी है ना, घर घर में महाभारत युद्ध, ठीक। तो बाबा ने तैयार कर रखा है कि बच्चे तुमको जीतना है उससे। तो बाबा ने कहा साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ, तुम जानते हो ना माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो लोग सिर्फ सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है, समझते ही नहीं कि असली युद्ध तो मन की है। जो मन से जीत गया वो राजा है। हाँ ठीक है। तो अब आप देख लो, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ना ही जीता जा सके सिवाय मन के। और हमें मन को जीतना नहीं है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमें मन का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। क्योंकि आप इसे जीतने के चक्कर में रहेंगे तो जो पहले वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, वो भी हट जाएगी। आप कहोगे मेरे से तो होगा ही नहीं, लोग नहीं कर पाए, मैं कैसे करूँ। तो आपको सिर्फ अपने आप को मैसेज देना है कि मुझे अपने मन का डायरेक्शन, जैसे कि आप बहुत समय से किसी आत्मा के लिए गलत सोचते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आप छोड़ दो, उसके बारे में गलत मत सोचो, लेकिन सोचा तो जा रहा है, उसका क्या करें। तो उसके लिए डायरेक्शन चेंज कर दे कि भगवान ने मुझे मना किया है ना, मेरे को माफ कर देना, मैं बड़ी हूँ। बस धीरे धीरे मन इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये नहीं कि देखो जो माफ करता है ना वो बड़ा होता है। भगवान भी तो हमें रोज रोज क्या कर रहा है, आप भी तो सुबह शाम तक पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करते हो। आपको कितना माफ करते हैं, कितना आपको समझा के भेजते हैं, फिर घर में जाके कुछ ना कुछ चीख चिल्ला के आ जाते हो, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हो। तो माफ करते हैं ना, करते हैं ना माफ। तो आपको भी क्या करना है, ये नहीं कि मैं रोज रोज ही माफ करती रहूं, इनकी तो हर वक्त ऐसे इनकी तो एक्टिविटी है, कैसे माफ करूं। तो आपको माफ करना है परमात्मा के लिए। शिव बाबा ने कहा है तुम जो करो मेरे लिए करो, मुझे बीच में ले आओ, मैं तुम्हें ब्याज सहित इसका मुनाफा मेरे लिए सहन करो ना। अब तक तो परिवारों के लिए करते आए, भाई फलाना खुश रहे, ये खुश रहे, पता चला कोई भी खुश नहीं है। अब किसको खुश करना है, तो बात समझ में आ गई। तो ये आपने क्या कर दिया, मन का डायरेक्शन। हाँ बस इतना ही तो काम करना। मुश्किल है मोहन भाई जी, मुश्किल है, कोई मुश्किल है, करेंगे आप, वेरी गुड। हाँ अच्छा, हाँ तो कोशिश करने वालों की कभी, ये ऐसे ही नहीं लिखा भाई जी, इसीलिए कहा है करत करत अभ्यास से। अब रुको, जड़ मती, जड़ बुद्धि डल एकदम खत्म है, वो प्रैक्टिस परफेक्ट करती है। तो जो ये आज आपने शब्द कहा है ना, आपने बल भर दिया इसमें, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मन की बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा तुमको मंदिरों में जाके सर्विस करनी चाहिए, उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। अब मिल्कियत गंवा दी, शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत की लड़ाई दिखाई है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हों को स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप, इसीलिए हर चीज बाबा को पहले स्वीकार कराएंगे, उसके बाद आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे घर में अगर 4 बच्चे हैं और उसमें जो है एक बच्चा घर में नहीं है, तो माँ उसके लिए बचा के रखेगी ना, कि जब वो आएगा तो उसका भी तो हिस्सा है। तो आपका बच्चा नहीं है बाबा, देखो उसका शरीर तो है नहीं कि जो आप उसके लिए कुछ खाना बना के लाओ, ठीक है ना, उसको कपड़े पहनने की जरूरत, बस वो आपकी भावना देखेगा कि इन्होंने जितना इम्पोर्टेंस परिवार वालों को दी है, क्या मुझे दी है, और उसी इम्पोर्टेंस के हिसाब से विनाश के समय आपको सुख मिलेगा, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। आप सर से पांव तक का बल लगा दो बाबा को खुश करने के लिए। जैसे मंदिर में पूजा पाठ होती है, श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिरों में देखो कितने अच्छे से पूजा करते हैं, बड़ा उनको भावना का भाड़ा मिलता है, ऐसे कोई मजाक नहीं है। भले उनको
उस चीज का कुछ अर्थ नहीं पता, लेकिन वो करते तो बड़े अच्छे से हैं, मेहनत करते हैं, भाव से करते हैं। तो आपको जो ज्ञान में दिक्कत आती है वो भावना की आती है, तो वो भावना नहीं रखते, इसी वजह से मार्क्स कम हो जाते। तो बाबा फिर कह रहे बच्चे देखो, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, हमको मालूम है कि हम अंदर डांस करते रहते हैं। कौन सा डांस चल रहा है यहाँ पर? हाँ, वेरी गुड। ज्ञान को सद्गति कहते हैं। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अपतित बन गए, उन्हों को ढूंढना पड़े। तभी तो बाबा देखो कहाँ कहाँ से बच्चों को ढूंढ के लाता है। कोई कहीं से किसी दूसरे गांव में दूर जाके एक मकान है, वहां से वो आत्मा आ रही है, तो भगवान अपने बच्चों को खोज लेता है। वो हर रोज अपने बच्चे को चुन लेता है कि ये मेरे काम के। हर रोज बाबा का काम है। जैसे हर 2 सेकंड में 2 बच्चों का जन्म होता है, पूरी दुनिया का बता रहे हैं। हर 2 सेकंड में 2 की मृत्यु, 2 का जन्म होता है। इसी तरह से हर रोज बाबा भी किसी न किसी को जन्म दे देता है, क्योंकि अपनी वो भी तो तैयार करना है। हाँ, अपने घर के सारे सब तैयार करने हैं, पूरा राज्य बना रहे हैं, तो सभी चाहिए उसमें। तो इसीलिए कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता है। तो चीन भी पहुंच गया बाबा, यहाँ भी बच्चे हैं, तो वहाँ की बहनें इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, और वहाँ की बहनें वहाँ से समर्पित होने के लिए निकल गई। बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं? जो ना भाषा जाने, ना खाना जाने, कुछ भी ना जाने, लेकिन भगवान ने खींच लिया बस। तो ये किसके काम चल रहे हैं? वो चला रहा है। तो ये सब ऊपर से चल रहा है। जैसे कि मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को बुलाऊं करूं, मैं सब ठीक है जैसे होगा हो जाएगा, लेकिन वो चाह रहा था, बाबा चाह रहा था, तो उसे ना चाहते हुए भी क्या करा दी बात। तो ये हमारे चाहने करने से कुछ भी। तो आप हमेशा ध्यान रखें इन बातों का कि बाबा ने आपको ढूंढा है, और ढूंढने का मतलब ये है किसी को ढूंढते हैं उसी लिए जब क्या होता है उससे कुछ बात करनी होती है, उसे कुछ देना होता है। जैसे आपको जब दान करना होता है तो ढूंढते हैं ना भाई किसे दान करें, ऐसे तो मिल नहीं जाते आपको कोई भी। तो बाबा ने भी हमें ज्ञान का दान दिया है, ठीक है। तो ढूंढना पड़े, वो मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वो भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम समझ रहे हो ना, तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, ऐसे नहीं कि वह पत्थर भित्तर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, ये अभी कहते हैं, आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, सबसे उनसे ऊंचा ही अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। बाबा ने कहा, बाबा ने सबसे ऊंचा धंधा किया, लेकिन उससे भी ऊंचा क्या है? ये जो आपको मिल रहा है ना, ये है क्या? अविनाशी ज्ञान रत्न, ठीक है। तो तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वो भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ भी नहीं पता था। बाबा ने कहा, आज मुख्य बात समझाई है कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता कौन है? परमात्मा है। वो राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितना जन्म लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता में हमारे पास राज्य है, और धीरे धीरे जैसे आत्मा नीचे उतरती है गंवाती जाती है, और वो गंवाना मतलब पवित्रता है। जैसे जैसे पवित्रता कम होती जाती है वैसे वैसे आत्मा नीचे गिरती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा जो फाउंडेशन है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, वो यही है। सब कुछ इसी पे टिका पड़ा है। सबको इसी से प्रॉब्लम है कि हाँ ज्ञान तो बढ़िया है, लेकिन बस ये जो पाठ पढ़ाया है ना पवित्रता का, ये नहीं सही। अब उनसे कोई पूछे, हमें आपको पवित्रता का पाठ सिखाने से मिलेगा क्या? ये तो वो है सृष्टि का मालिक जो दुनिया को पवित्र बनाना चाह रहा है, तो इसीलिए पाठ पढ़ा रहा है। तो बाबा साहब कहते थे, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो कहीं और जाओ। बड़ी कड़ी मुरली चलाई है पीछे।
कि तुम्हें नहीं पवित्रता पसंद तो वहां चले जाओ जहां पर नहीं सिखाते, क्योंकि उसे तो करना है और वो करके रहेगा। आपको कैसे देवता बना दे, देखना जरा इनकी शक्ल देखो, लक्ष्मी नारायण के चेहरे देख लो और अपने चेहरे देख लो है तो बहुत सुंदर, लेकिन वो वाली रूहानियत नहीं आ रही ना, अभी दिव्य तन चाहिए। आपको ऐसी ड्रेस बना दे आप भी ऐसे दिखोगे, लेकिन फर्क रह जाएगा गुणों और अवगुणों का, थोड़ी मैचिंग सी हो नहीं पाएगी, कहेंगे ये क्या तो समझ गए। तो जो बाबा चाह रहा है वो बाबा करके रहेगा, किसी को करना है करे और नहीं करना तो ना करे, और वो बाद में पछताएगा। क्योंकि आने वाले समय में लोग, बाबा ने कहा था, पवित्रता को अपनाएंगे लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं। बाबा ने कहा शरीर में बीमारियां ऐसी लग जाएंगी, तो इससे पहले तुम क्या करो, पवित्रता को अपना लो, कम से कम तुम्हें मार्क्स तो मिल जाएंगे कि तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया। क्योंकि कोई भी चीज अगर बिना लक्ष्य की जाए वो व्यर्थ है। जैसे लोगों ने ये कोविड में मजबूरी में बाहर का नहीं खाया, अब वो कहें जी हमने भी छोड़ दिया था बाहर का, तो वो क्या होगा, वो तो व्यर्थ है, वो तो आपका बस नहीं चला, नहीं तो आप तो ऐसे में भी जाके खा लेते। तो बात समझ में आ गई आपको। तो बाबा जो हमें नियम मर्यादाएं बना के दे रहा है उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है, समझ गए आप। और इसको ढंग से आप करें, ऐसे नहीं कि जी हाँ ठीक है कर तो रहे हैं, एहसान कर रहे हो, बताओ अपना भला कर रहे अपना, ठीक है। तो बाबा आगे क्या कह रहे देखो ऐसा है बाबा ने कहा राज्य बच्चों को दे रहे हैं, राज्य लेने और गंवाना है। फिर बाबा ने कहा तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितने जन्म राज्य लिए, बाकी क्या चाहिए, मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं, तुम अभी सुलटे हुए हो, सीधे हुए हो, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा मनुष्य जब मरते हैं ना तो उनका मुंह फेर देते हैं, अब तुम्हारा मुंह तो परमधाम की तरफ है, अब ये शरीर छोड़ सीधे जाना है, इसीलिए तो कहती हूँ यहाँ से निकलो बाहर, बुद्धि को ऊपर की ओर, ठीक है। जब भी कुछ होता है तो कहते हैं भगवान, नीचे तो नहीं देखते किसी को, क्यों नहीं कहते, ऊपर ही देखते हैं सब, कोई तो है ऊपर, कोई है ऊपर। जो हर मनुष्य का जो नजर है वो कहाँ जाती है, अच्छा यही बुद्धि में आ जाए कि वो ऊपर मालिक ही बैठा है और उसे सही तरीके से याद कर ले तो ये दिन ना हो, ठीक है। तो फिर क्या कहा बाबा ने कहा मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो बाबा ने कहा मुंह फेर देते हैं, तुम्हारा तो परम धाम की तरफ है। बाबा ने फिर कहा अच्छा, बाबा कहते हैं मन बना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसा गर्भ जेल भासता है, बेहद के बाप को बेहद चाहिए, इतना बड़ा बेहद का मालिक इस शरीर में जाके बैठता है तुम्हारी सर्विस करने के लिए। बाबा क्या कर रहे हैं, हम बच्चों की, ठीक है। इनको आना है पतित शरीर में, पतित दुनिया में, कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाए मालिक बनाऊंगा, अभी उथल पुथल होगी, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं। तो कई जो कच्चे हैं उन्हों को देखकर ही प्राण निकल पड़ेंगे, उन्हें का तो देख के प्राण, मतलब सृष्टि में हलचल मचेगी, तो बाबा ने कहा थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो वो तो उनसे तो ऐसे ही हाल खराब हो जाएगा, तो उनको बोलो थोड़ा धीरे बात करें। तो अभी बाबा ने कहा तो जो किसी को मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है ना, क्या होता है एकदम से धक्का लग जाता है कि ये क्या हो गया। और बाबा के तो बड़े कड़े महावाक्य हैं कि एक एक घर से 12-12 लाशें निकलेंगी, तुम्हें लाशों पे चलना पड़ेगा, तो मन को बस आपको इतना ही तो काम करना और क्या करना है। तो इसीलिए मजबूती लानी पड़ेगी आपको, ये नहीं कि किसी के दुख में फीलिंग रहना, भाई सिंपैथी होना एक अलग बात है, लेकिन उसके दुख में इतना दुखी हो जाना कि आपकी बुद्धि, आपका सुख चैन खत्म हो जाए, तो ये तो मूर्खता है। अब ऐसे मैं तो इतने सालों से सबकी दुख भरी बातें सुन रही हूँ, मुझे तो कोई अच्छी बात सुनाता ही नहीं कि हम खुश हैं, हाँ सब अच्छा है, ऐसे तो मैं दुखी रहूं फिर नहीं ना। तो सुनते सबकी हैं, लेकिन उसी बात को वहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव में कि नहीं छोड़ो सब अच्छा हो जाएगा।
तो बात आपको समझ में आ गई। किसी का भी दुख देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो अपनी स्थिति को उसके दुख से क्या ना करें। अब कर्मों का हिसाब कहाँ जाएगा? अब किसी ने पिछले जन्म में किसी को मारा है, वो इस जन्म में बदला ले रहा है, तो आप क्या करोगे उसमें? कुछ नहीं कर सकते। फ्री करो दिमाग को, शुभ भावना रखो बस कि इसके घर में भी क्या हो जाए बस। और ज्यादा ही अगर आपका कोई रिश्तेदारी नातेदारी है तो उसके लिए रोज 10 मिनट क्या करो बस। इससे बड़ा और कोई काम है नहीं। समझ में आ गई बात? जैसे हॉस्पिटल में है कोई आपके, तो रोज उसके लिए 10 मिनट अमृत वेले योग करो कि मेरी शक्तिशाली वाइब्रेशन इस आत्मा तक पहुंच रही है और ये आत्मा स्वस्थ हो रही है, बस बात खत्म। इससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए, गायब भी जाता है, मिरुआ मौत, मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो हम बन रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं बाबा? फिर बाबा बोले, बच्चे बाबा कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं, अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, तुमको लेके जाएंगे, इसीलिए कहते हैं याद करो तो अंतमति सुगति होगी। कोई कोई को तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। जैसे जन्म लेते ही बच्चा मर गया तो ये सजा है माँ और बच्चे दोनों को, और वो जाके फिर कहीं और जन्म लेगा तो फिर उसके साथ भी हिसाब है जिसके पास जाकर के जन्म ले रहा है। तो बाबा ने कहा हिसाब भोग रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो। समझा दिया सब, और अब क्या कह रहे हैं, सब छोड़ के इन्हें धारण करो जो तुमको क्या कर रहे हैं। तो गर्भ में बहुत सजाएं हैं, इसलिए ध्यान रखें। मंदिर में जाके सर्विस करो, मेहनत करो, डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे तीर लगेगा। हम कुछ ले थोड़ी रहे किसी से, दुनिया में तो एंट्री नहीं है कहीं पर भी कुछ भी करने की। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसा है, देखो बिच्छू के डंक का मिसाल है ना, देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसीलिए अभी सन्यासी राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब लास्ट में आएंगे, उनको ज्ञान देंगे तो प्रभाव निकलेगा। फिर बाबा ने कहा फिर उस समय कहेंगे तुम टू लेट हो गए, अब तुमने क्या कर दी। तो वैसे ही 2015 में क्या लग चुका है, तो बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। समझाते थे, सुनते ही नहीं थे कि हाँ चुप रहो, हमें सब पता है। हिसाब लेगा बाबा, इसीलिए कहते ज्ञान में चलो न चलो, गलत शब्दों का उपयोग मत करो। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। तो जैसे सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन है और सेवा की सेवा हो गई, हो गया ना। तो ये क्या निकाला बाबा ने, बच्चों को क्या दी, आइडिया दिया कि कोई भी चीज को व्यर्थ मत करो, सोने पे सुहागा है। ऐसे मौकों पे आत्माओं को बुलाना बहुत अच्छा माना जाता है, समझ रहे आप। अकेले अकेले क्या करना, साथ साथ सेवा भी करनी है, दोनों ही चीज करनी है ना। तो बाबा ने कहा देखो आइडिया निकालते रहो और सर्विस ड्रामा अनुसार होगी, हम साक्षी हो, देखते हैं। बाबा करवा रहा है। भगवानुवाच, बच्चों प्रति गोप गोपियों प्रति, गोपी बल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियां तो सब यहाँ ही हैं, बच्चों को कह रहे हैं, ठीक है। तो सतयुग में थोड़ी होंगे, ये है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर जाके प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़ी खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बलि मतलब समझ गए, बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों ना बलिहार जाऊं, स्वर्ग का मालिक बना रहे, बड़ी जबरदस्त कमाई है, बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं, मरना तो है ही। देखो तो क्यों ना कुछ अच्छा कर ले। जैसे लोगों को क्या रहता है, मरना तो है, तो क्यों ना अपने मनपसंद खा के मरे। मना करो तो उनके दिमाग में यही रहेगा, गलत है ये। अरे अभी पता है आपको, डेट पता है आपको कब जाना है, और शरीर तो बेकार हो जाएगा, फिर वो तड़फना हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी आपकी। ये मशीन है ना, इसको ठीक रखना पड़ेगा। जब तक इसमें कौन बैठी है,
हर कोई चीज सर्विस मांगती है, तो इस तरह की चीजें नहीं। मरना है, मरना तो भाई, तो मेरे जितने 2, 4, 10, 20 साल जितने हैं, तो कम से कम मैं बाबा की पुण्य कर्म तो कर लूं कुछ। ये पुण्य कर्म ही है याद, ठीक है। तो बाबा ने कहा कब्र दाखिल होने, सब कब्रिस्तान फिर परिस्तान बनेगा। दहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहते हैं, अब कब्रिस्तान है। अब ये क्या बन गया है, सब मरे पड़े हैं अंदर से, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं, ठीक है। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत से भी डरना नहीं है। और जब मैं आपको ना लिख के दे सकती हूँ, अगर आप जितने ज़्यादा पुण्य कर्मों पे ध्यान देंगे ना, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पुण्य कर्म आपके लिए बल बन के खड़े हैं। ताकत है वो आपकी, हथियार है वो आपका, जो आपकी दुर्गति होने से बचा लेगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो रहा होता है और वो जरा सा बच जाए तो क्या कहते हैं, हाँ कि हाँ इसका कोई पुण्य कर्म आ गया, कोई दुआ लग गई इसको, जो बच गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो बक्सा जो बनाया ना पुण्य कर्मों का, वो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हाँ, इसलिए उसको भरते रहे, थोड़ा थोड़ा इसे भरते रहो उसको, ठीक है मोहन भाई जी। तो वे क्या कह रहे, मौत से डरना नहीं है, बाबा की याद में रहना है, धारणा कर फिर औरों की सर्विस। वरदान दिया बाबा ने, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त कर मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वो कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांसेस वह बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाबा जैसा बनना है, ठीक है। तो दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है, देते जाओ बस। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। मैं और मेरेपन भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी, ठीक है। जिसे मैं की हवा लगी, फिर उसे ना तो दवा लगी ना दुआ लगी। अब आप ये देख लो कि इस मैं की हवा से खुद को बचा लो, ठीक है। तो बाबा ने स्पेशली होमवर्क दिया है, मौत से क्या नहीं करना, तो क्या करेंगे फिर, पैकिंग, हाँ वेरी गुड, पुण्यों का खाता जमा। अच्छा, ओम शांति।